ایک बूढ़ी औरत एक मस्जिद के बाहर भीख मांगा करती थी। एक दिन एक शख्स ने उससे पूछा कि अम्मा जी आप यहाँ भीख क्यों मांगते हैं, आपका कमाने वाला कोई नहीं? उसने कहा हाँ है। तो उस शख्स ने पूछा कि अम्मा जी तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत बोली मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा नौकरी करने बैरून मुल्क गया है, जाते हुए अखराजात के लिए मुझे अगर कुछ रकम दे गया था लेकिन अब वो खर्च हो गई है और अब इस हालात में तो भीख मांगकर गुजारा कर रही हैं। इस शख्स ने पूछा क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं बेचता? बूढ़ी औरत ने कहा मेरा बेटा हर माह मुझे रंगारंग कागज़ बेचता है जिसे मैं अपने घर की दीवारों पर चिपका के रखती हूँ। वो शख्स जो था उस औरत के साथ उसके घर गया और जाके देखा कि घर की दीवार के ऊपर 60 बैंक के ड्राफ्ट जो हैं वो चिस्पा किए हुए थे और हर ड्राफ्ट जो है वो 50,000 का था। तालीम याफ्ता न होने के बायस इस औरत को पता ही नहीं था कि इसके घर में कितनी बड़ी दौलत है। इस शख्स ने इस बूढ़ी औरत को ड्राफ्ट की अहमियत समझाई तो वो बड़ी हैरान हुई और परेशान हुई कि इतनी बड़ी घर में दौलत होने के बावजूद मैं भीख मांग के गुजारा कर रही हूँ। आज अगर देखें तो हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान मजीद है, हम इसे चूमते हैं, माथे पर लगाते हैं, ताक में सजा के रखते हैं, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ के एसाले सवाब करते हैं और पढ़ के जो ना वो शिफा याबी के लिए बीमारों के ऊपर दम करते हैं। लेकिन इसके मानी, इसकी तफसीर न पढ़ने के बायस कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। जब हम तफसीर के साथ कुरान मजीद और उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद यानी उस पर अमल करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में लाकर हम दोनों जहां की बरकतें समेट सकेंगे और हमारे दोनों जवान समझ सकेंगे। हमारे पास ये बड़ा ख़जाना मौजूद है लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से हम महरूम हैं और उसी बूढ़ी औरत की तरह है जिसके घर में इतनी सारी दौलत होने के बावजूद वो भीख मांग रही थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए।